नमस्कार दोस्तों, मैं अपने शो डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो से बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी, जनरल नॉलेज की, लाइफस्टाइल की आपके सामने लेकर आता हूं। और इसी सीरीज़ में, इसी श्रृंखला में मैं आज लेकर आया हूं ऐसी बातें जो मेरे को लगता है शायद आपको ना मालूम हो। और अगर आपको ये चीज़ें सुनकर थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर। दोस्तों, किस बीमारी से हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है? इसका जवाब मेरे ख्याल से वो बीमारियां होती हैं जो लाइलाज होती हैं, जिनका इलाज हमारे पास नहीं होता। जैसे आज से 40-50 साल पहले टीबी होता था, आजकल एचआईवी है जिसका पार्शियल इलाज तो आ गया है, लेकिन एक फैले हुए कैंसर का कोई इलाज नहीं है। इसलिए सबसे ड्रेडेड बीमारी जो है मेरे विचार में वो कैंसर है। और कैंसर अगर हम फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं और ट्रीट करते हैं तो ये जनरली ठीक होने का चांस ज़्यादा होता है। और ऐसी कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी जान कैंसर की वजह से गंवा ली? सबसे पहले नाम तो आता है स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स को पैंक्रियाटिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर था। ये एक बड़ा रेयर किस्म का पैंक्रियाटिक कैंसर होता है और ये पैंक्रियास का एक विशेष कैंसर होता है जिसमें एंडोकार्सिनोमा हो जाता है पैंक्रियास का। और इस सीरियस बीमारी का पता उन्हें अक्टूबर 2003 में चला और बाकी कैंसरों के मामले में ये कम सीरियस था, लेकिन इलाज में देरी और कॉम्प्लिकेशन के कारण 5 अक्टूबर 2011 को उन्होंने ये संसार छोड़ दिया। ये बात तो मैंने स्टीव जॉब्स की थी। अगर मैं अपने हॉलीवुड के, बॉलीवुड के हीरोज़ की बात करूँगा तो इसमें दुनिया भर के मशहूर स्टार इरफान खान अप्रैल 2020 में 53 साल की उम्र में एक इसी किस्म के एक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से लंबी लड़ाई लड़ते रहे और बाद में उनकी डेथ हो गई। ऋषि कपूर, हमारे बॉबी के हीरो, चॉकलेट बॉय, इतने ब्यूटीफुल बढ़िया एक्टर। 1970 के दशक में इन्होंने 1970 के जो ये एक्टर थे और 2020 67 ईयर्स की एज में इनकी 2 साल ल्यूकीमिया कैंसर से लड़ते हुए डेथ हो गई। विनोद खन्ना, मेरे सबसे वन ऑफ द मोस्ट पसंदीदा हीरो, एक मशहूर लीडिंग मैन और पॉलिटिशियन। अप्रैल 2017 में 70 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई कैंसर से, ब्लैडर कैंसर से। इनको एडवांस ब्लैडर कैंसर था। नरगिस की डेथ, सुनील दत्त की वाइफ, इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने मदर इंडिया में बहुत ही फेमस एक्टिंग की थी, एक आइकॉनिक एक्ट्रेस थी। 1981 में सिर्फ 51 साल की उम्र में इन्होंने पैंक्रियाटिक कैंसर से अपनी जिंदगी खत्म कर। राजेश खन्ना को कहते हैं कैंसर से, लिवर के कैंसर से उनका इंतकाल हुआ था 69 ईयर्स की एज में। फिर फिरोज खान, अपनी शानदार स्टाइलिंग और कॉबॉय जैसे रोल के लिए जाने माने फिरोज खान की 69 ईयर्स की एज में 2009 में डेथ हो गई थी। राजकुमार, ऐसा एक्टर जिसने डायलॉग डिलीवरी में इंडिया में ऐसा नाम बनाया कि आज तक लोग बड़े आदर से इनका नाम लेते हैं, और 69 ईयर्स की एज में इनकी भी डेथ हो गई थी कैंसर से। अब तक मैंने जितने एक्टर्स के, स्टार्स के नाम बताए जो इतने फेमस थे, सारे सुविधा रखते थे, फिर भी वो एक बीमारी से नहीं बच पाए जिसको हम कैंसर। क्यों? क्योंकि कैंसर बड़ी एडवांस स्टेज में इनका पता लगा। अब आते हैं मुद्दे की बात। अगर कैंसर फर्स्ट स्टेज में पता लग जाए तो क्या इससे बचा जा सकता है? हाँ, अधिकतर कैंसर अगर बिगिनिंग में ही पकड़े जाएं तो इससे बचा जा सकता है। उसके लिए ब्लड टेस्ट होते हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा और आपको सुनकर शायद कुछ लोग चौंक जाएंगे कि अगर आप एक कुत्ते, डॉग की हेल्प ले तो कैंसर फर्स्ट स्टेज में पता लगाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपका प्यारा कुत्ता, जो न केवल आपके घर की रखवाली करता है, जिसको दुनिया भर में कहा जाता है कि वो आदमी का सबसे अच्छा दोस्त है एनिमल्स में, और हमारी माइथोलॉजी से तो वो भगवान युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में जिंदा एक बार घूम कर वापस आया हुआ है, वो कुत्ता जिसके बारे में इतनी कंट्रोवर्सी आजकल सोसाइटी में चलती है कि ये वहशी होते हैं, ये पालतू कुत्ते जो होते हैं खतरनाक होते हैं। ऐसा नहीं है, ये कुत्ते जीवन दान भी दे सकते हैं। कुत्ते अपनी सूंघने की शक्ति से कैंसर का पता सबसे पहले लगा सकते हैं। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे पॉसिबल है, साइंस क्या कहती है। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद है तो दोबारा कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले समझते हैं कि कुत्ते की नाक इतनी खास क्यों है। हम इंसानों में लगभग 6 मिलियन रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल सूंघने की शक्ति रखते हैं, लेकिन कुत्ते में 300 मिलियन होती हैं। यानी कि हमसे 50 से 1 लाख गुना बेहतर सूंघने की शक्ति डॉग रखते हैं।
आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, एक चम्मच चीनी को भी कुत्ता सूंघ सकता है जो 2 स्विमिंग पूल जो ओलंपिक साइज के हों उसमें डाली हो। मेरा मतलब है आप ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल सोचो, ऐसे 2 स्विमिंग पूल सोचो, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल के घोल लो, कुत्ता 1 चम्मच चीनी को भी सूंघ सकता है। उसकी नाक का हिस्सा दिमाग में इतना बड़ा होता है जितना कि हमारा पूरा दिमाग होता है। और कैंसर वाले सेल जो होते हैं वो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालते हैं जिनको VOC कहते हैं। ये स्मेल के छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो कुत्ते आसानी से पकड़ लेते हैं, चाहे वो सांस में हो, एक मरीज के पेशाब में हो, पसीने में हो या खून में हो। ये पता कैसे लगा? 1989 में सबसे पहले दुनिया ने देखा कि एक लेडी जिसका डॉगी था, बड़ा उसको प्यार करता था, वो बार बार उसके पाँव में एक जो है मस्से को बार बार सूंघता था और उसको काटने की कोशिश करता था। वो डॉक्टर के पास गई तो पता लगा कि वो एक कैंसर था। डॉक्टर लोग जानेंगे कि वो मेलेनोमा था और कुत्ते ने उसकी इनिशियल फेज में बीमारी पकड़ के जान बचा दी। अब एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका में बीगल कुत्ते ट्रेन किए जाते हैं और उन्होंने लंग कैंसर खून के सैंपल को 97% की सेंसिटिविटी से पहचाना है। ब्रिटेन में, जापान में, अमेरिका में कुत्ते सांस, पेशाब और पसीने से हमारे ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, ओवेरियन और कोलोरेक्टल कैंसर को पहचान चुके हैं। अब हमारे इंडिया के बारे में क्या अपडेट है जो 2026 का है, इसी साल का है। कर्नाटका में एक स्टार्टअप स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है डॉगनोसिस। बड़ा ही प्यारा नाम रखा है, जैसे डायग्नोसिस होता है, डॉग से डायग्नोसिस करने को डॉगनोसिस कहा गया है। इनमें डॉक्टरों की टीम ने 1500 मरीजों पर स्टडी की है। डॉग्स ने 91% सेंसिटिविटी से 7 टाइप के कैंसर के बारे में पता लगाया है। ये जर्नल ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी में पब्लिश हुआ आर्टिकल है और बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जिसको आप देख सकते हैं। इसमें डॉग्स की ट्रेनिंग कैसे होती है? डॉग्स को रिवॉर्ड ट्रेनिंग दी जाती है और क्लिनिकल ट्रेनिंग दिलाई जाती है जिससे कि कैंसर वाले सैंपल सूंघने पर यस कहना या पंजा मारना और नॉर्मल सैंपल पर नो मुंह हिलाना सिखाया जाता है। डबल ब्लाइंड टेस्ट होते हैं ताकि कोई धोखा ना हो। ये डॉग इतने सेंसिटिव हैं कि शुरुआती स्टेज में भी पता लगा देते हैं जहां पर आज मेडिकल टेस्ट फेल हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सोचिए किसी को कैंसर है लंग का और टेस्टों में आएगा, उससे पहले ही वो उसकी सांस को सूंघ कर, VOCs को सूंघ कर वो अपने डायरेक्शन से बता सकते हैं कि कैंसर डेवलप होने वाला है या नहीं। इसके फ़ायदे क्या हैं? ये नॉन इन्वेजिव है। अगर आपने किसी के लंग में कोई गांठ है और देखनी है, आप नीडल डालेंगे, लंग पंक्चर कर सकते हैं, न्यूमोथोरेक्स कर सकते हैं। किसी को पेट में अगर कैंसर का डाउट है, आप नीडल डालेंगे, ब्लीडिंग कर सकते हैं, शॉक कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? डॉग पास जाएगा, सूंघेगा, ट्रेन डॉग, और अपना मुंह हिलाकर पहले कैंसर है या नहीं बता देगा। ये बड़ा सस्ता टेस्ट होगा क्योंकि ट्रेनिंग का ही खर्चा आएगा, बाद में खर्चा नहीं आएगा। और इसमें न केवल एक स्पेसिफिक टाइप का कैंसर बताया जा सकता है बल्कि कई सारे कैंसर एक साथ डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो क्या कुत्ते डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं, अभी ये स्क्रीनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ये विषय, और बाद में ये बहुत काम आएगा। कुछ इसकी लिमिटेशन भी हैं, हर कुत्ता एक जैसा नहीं होता, ट्रेनिंग महंगी हो जाती है, टाइम लगता है। लेकिन साइंस अब इन VOCs को जो हम डॉग्स के सहारे पहचानते हैं, उनकी स्मरण शक्ति से, उनके सूंघने की पावर से, अब हम ऐसी मशीन्स भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इन VOCs को पहचाने। तो अब जो हेमेंजियोकार्सिनोमा है, इसको पेनवेट यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी कुत्तों के कैंसर को पहचानने की ट्रेनिंग भी दे रही है। तो आपको मैं ये सब बताना चाहता था कि कुत्ता केवल एक पालतू जानवर नहीं है, हमारा हीरो है। अगर आपके पास एक डॉग है, वो बार बार आपको किसी एक ही जगह में जाकर बार बार सूंघता है, उसका बिहेवियर बदलता है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर चेक कराएं। मैं आपको वहम में नहीं डालना चाहता, लेकिन ऐसा लिटरेचर में दिया गया है। कैंसर की शुरुआती पहचान से बीमारी से बचने का पूरा चांस है और बीमारी में जो खर्चा आएगा उससे बहुत बचत हो सकती है। अगर आपको मेरी बताई जानकारी काफ़ी नई लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और आप कमेंट्स में बताओ कि आप इसके बारे में फ्यूचर में क्या होगा, कैसे सोचते हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।